नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा सद्दीन ओवैसी का गुस्सा। बोले फिलहाल एक पक्ष को, जी सिर्फ एक पक्ष को बनाया जा रहा है मुलजिम, एक ही पक्ष के ऊपर हो रही है कार्रवाई। दरअसल दोस्तों कानपुर हिंसा में मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार डर गई थी। दरअसल दोस्तों उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है जो अभी हाल ही में जेल भरो आंदोलन से जुड़ने वाले थे और जानबूझकर मुस्लिम पक्ष को डराने के लिए पहले ही ये सब कुछ दंगा भड़काया गया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। विदेशों ने लौटाई दोस्तों हमारे देश की चाय। बोले इसमें कीटनाशक क्वालिटी अच्छी नहीं चाहिए हमें ये चाय, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इससे पहले तुर्की ने भी दोस्तों पूरा अनाज लौटा दिया था। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी लौटे विदेश से, 13 तारीख के दिन हो सकते हैं ईडी के सामने पेश। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस ने कस ली कमर, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की खाई कसम। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, पीके का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बदलाव धीरे धीरे ही आता है, एक झटके में मोदी सरकार की लहर खत्म कर देंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें जम्मू और कश्मीर के हालात बद से बदतर, कश्मीरी पंडितों ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। जी दोस्तों 1990 से भी बुरे हालात हो चुके हैं देश के। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बागी होने जा रहे हैं। जी हाँ, और भी बागी कहाँ हुए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जहां चुनाव आने वाले, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी लेकिन सरकार बात करने को तैयार नहीं, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूटा सद्दीन ओवैसी का गुस्सा। बोले एक वर्ग पर हो रही कार्रवाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कानपुर हिंसा में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अब तक जितने भी नाम निकल कर सामने आए दोस्तों उसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों के ही नाम है। जी हाँ, और यही कारण है जो फिर से दोस्तों एक बार टारगेट कर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर भड़ास निकालते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की जहां जहां सरकार है वहां सिर्फ एक वर्ग के लोगों की शिकायत होती है और उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होती है। जाहिर सी बात है दोस्तों वो एक वर्ग के लोग कौन है आप भी अच्छे से जानते हैं, वो है मुस्लिम समुदाय। ऐसे में हमने देखा खरगोन में भी सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया गया, जहांगीरपुरी में भी दोस्तों मुस्लिमों को टारगेट किया ज्यादा से ज्यादा, और अब जो है दोस्तों यहाँ पर भी मुसलमानों को टारगेट किया गया है। पत्थरबाजी दोस्तों आप समझिए उस गुट से शुरू हुई, लेकिन गिरफ्तार किनको किया जा रहा है, मुस्लिमों को, और उन लोगों को बकायदा छोड़ा जा रहा है। इससे ये साबित होता है दोस्तों कि आज देश में कहीं ना कहीं इंसानियत और कानून दोनों ही खत्म होते चले जा रहा है। जिस तरीके से दोस्तों आप समझिए गिरफ्तारी होना चाहिए तो दोनों पक्ष की होना चाहिए, उधर से भी पत्थर भयंकर तरीके चला है। और एक वीडियो तो ऐसा था जिसमें बकायदा पुलिस के सामने उपत्री पत्थर फेंक रहा है, पुलिस चुपचाप खड़े खड़े देख रही है। ऐसे ये साबित होता है कि देश की कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार का शिकंजा है। क्योंकि उपत्रियों को कितने ही वीडियो वायरल हो जाएं लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका दोस्तों। गेहूं के बाद दोस्तों अब विदेशों ने लौटाई हमारे देश की चाय। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार बार बार ये बखान करती है कि हमारे आने के बाद जो यहाँ पर पहले हम सामान मंगाया करते थे दूसरे देशों से, आज दूसरे देशों में हमारा सामान जाता है। अब दोस्तों आपको बता दें आयात बढ़ी है, ऐसा मोदी सरकार का कहना था, लेकिन दोस्तों मोदी सरकार को लगातार झटके पर झटका लग रहा है। अभी आपको पता हो कि अभी हाल ही में तुर्की को न जाने दोस्तों कितने टन गेहूं भेजा गया था, लेकिन तुर्की ने वापस लौटा दिया ये कहकर के इसमें वायरस है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा गेहूं, जिसके बाद दोस्तों सरकार को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। अब दोस्तों आपको बता दें कई देशों ने भारत की चाय की पत्ती को लौटा दिया ये कहकर के इसमें बहुत सारी दवा और कीटनाशक है, ऐसी चाय की पत्ती हमें नहीं चाहिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्पाद बढ़ाने के लिए मोदी सरकार
कीटनाशकों का इस्तेमाल करवाती है ज़्यादा। और यही कारण दोस्तों जब कीटनाशकों का जिक्र भी किया गया है कि इस चाय की पत्ती में जो यहाँ पर यह हानिकारक है लोगों की सेहत के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कीटनाशक छिड़का गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आयात बढ़ाने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा में जो मोदी सरकार ढिंढोरा पीट रही थी कि हमारे देश से चीजें जा रही हैं, अब उस सरकार को दोस्तों बड़ा झटका लग गया। आप खुद समझिए आज क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे फुस होते चले जा रहे हैं। अब जो ये विदेशों से चाय की पत्ती भेजी गई है दोस्तों, इसके बाद भारत को एक बड़ा झटका लगा और एक बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है उद्योगपतियों को। आपको बताता चलूं दोस्तों, आज तक ने भी ये खबर छापी कि कैसे जो यहाँ पर भारत को वापस से चाय की पत्ती लौटा दिया गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये सब कुछ जो हो रहा है इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन सरकार क्या करती है कि सरकारी खजाना तो है ही भैया, अगर कुछ ना हो तो धीरे धीरे कर कर देश की चीजें ही बिक रही हैं। पहली ऐसी सरकार देखी जो पूरा देश बेचकर खुश हो रही है। और हैरत की बात यह है कि जो अंधभक्त हैं दोस्तों, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उनके हिसाब से तेल के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो बड़ा करें, महंगाई बढ़ती है तो बड़ा करें, लेकिन आएंगे तो मोदी ही जी। और दोस्तों उन अंधभक्तों ने ही देश को लुटवा दिया है। लेकिन अब की बार वो कहते रह जाएंगे कि आएंगे तो मोदी जी, लेकिन दोस्तों लुट जाएगी लंका। आप समझिए, क्योंकि देश का एक वर्ग जो है दोस्तों, खास करके ये कह सकते हैं कि 70% जो लोग हैं दोस्तों मोदी सरकार के खिलाफ हो गए। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी दोस्तों इस सरकार को अब दोबारा लाना नहीं चाहता। 2 बार मौका देकर देख लिया इस सरकार को, लेकिन सरकार को लालच है कि वो तीसरी बार भी सत्ता में आए। लेकिन इस बार जनता भी दोस्तों आईना दिखाएगी और इनको सबक भी सिखाएगी, सिखाना भी चाहिए। जो सरकार ने किया है वो देख रही है जनता। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बोले बीजेपी लगाती है झूठे आरोप, झूठे केसों में लोगों को फंसाती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से सत्येंद्र जैन को लेकर जो बड़ा हमला बोल दिया है केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईडी के जरिए झूठे केस तैयार करवाती है और उसके बाद उन सब पर बैठक बिठवाती है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज जो कार्रवाइयां की जा रही हैं वो महज फर्जी और दोस्तों आप समझिए उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जाहिर सी बात है, सरकार के खिलाफ जब आवाजें उठती हैं तो सरकार को उन सवालों के जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार इन सवालों के जवाब देने से भागती है। और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दो, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो झूठी कार्रवाई की है, लेकिन अभी हमारे और भी नेता है, खास करके मनीष सिसोदिया, जिसके ऊपर दोस्तों आपको बता दें बीजेपी नजर गड़ाए बैठी है। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा है कि फिलहाल बीजेपी ने पहले ही केस दे रखा है ईडी को कि फिलहाल कोई एक फर्जी केस तैयार किया जाए जिसमें जो है यहाँ पर दोस्तों उनको फंसाया जाए, मनीष सिसोदिया को। ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल दोस्तों जो कार्रवाइयां हो रही हैं, कभी राहुल गांधी को ईडी का नोटिस, कभी जो है यहाँ पर सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस, कभी आप समझ सकते हैं जितनी भी कार्रवाई है तो वो आपके और हमारे सामने। और इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों देश को पूरी तरीके से बदहाल कर चुके हैं। अब दोस्तों समय ये है कि फिलहाल कांग्रेस को एकजुट हो जाना चाहिए, पूरी ताकत के साथ उतरना चाहिए, क्योंकि चाहे अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी हो दोस्तों, बीजेपी का सामना नहीं कर सकता महज कांग्रेस के अलावा। कांग्रेस ही इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है जो बीजेपी को मात देकर जीत भी सकती है और दोस्तों बीजेपी का पूरा गेम बिगाड़ भी सकती है। तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से दोस्तों बौखला चुकी है और उसका धीरे धीरे कर कर अब जो सफर है वो खत्म भी हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, कभी कभी चापलूसी भी काम नहीं आती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दोस्तों मोदी भक्त अक्षय कुमार की। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अक्षय कुमार की नई फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हुआ। कहीं कहीं तो दोस्तों 2 टिकट ही बिकी और कहीं 1 ही टिकट बिकी, जिसके बाद दोस्तों अक्षय कुमार को लोगों ने निशाने पर ले लिया और सोशल मीडिया पर लंका लगा दिए। दरअसल दोस्तों ये वही अक्षय कुमार है, आप समझिए ये वही अक्षय कुमार है जिसने भगवान के बारे में ऐसी टिप्पणियां की है जिस वीडियो को अगर मैंने अभी आपको बता दिया तो आप भी कहेंगे कि हाँ
जब बीजेपी नहीं थी तो ये क्या बोलता था, और अब जब बीजेपी है तो कैसे मोदी सरकार की चरण वंदना करता है। दरअसल दोस्तों अक्षय कुमार ने पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया, एक प्रोपेगेंडे के तहत अपनी फिल्म को जो है प्रमोट भी किया। ऐसा लग रहा था कि आजकल दोस्तों फिल्में कम बन रही हैं बल्कि पॉलिटिक्स ज्यादा कर रहे हैं आजकल के हीरो, और ये साफ देखने को मिलता है, अक्षय कुमार हुई चाहे कंगना रावत हुई। लेकिन दोस्तों अब धाकड़ के बाद, जी हाँ, जिस तरीके से कंगना रावत की मोदी सरकार ने लंका लगा दी, अब वैसी ही लंका दोस्तों अक्षय कुमार की भी लग गई। आपको बता दें पहले ही दिन फिल्म धड़ाम हो गई बॉक्स ऑफिस पर, जहां पर कहीं कहीं तो 2 ही टिकट बिक पाए। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें अक्षय कुमार के लोग सोशल मीडिया पर मजे ले रहे हैं। आपको बता दें लोग लिख रहे हैं यही होता है अगर फिल्म कि जो हीरो है वो अगर राजनीतिक पार्टियां बन जाए, बीजेपी के प्रवक्ता बन जाए, तो इसी तरीके का हाल होता। अक्षय कुमार ने सोचा था दोस्तों कि ये इतिहास के बारे में फिल्म है, मैं भी क्यों ना मोदी सरकार का सहारा ले लूं, कई जगह फिल्म को टैक्स फ्री करा लूं। लेकिन अफसोस ये दोस्तों कि अगर मोदी सरकार के हाथ में होता तो समझिए वो अपनी मोदी फिल्म को कभी पिटने नहीं देती। मोदी सरकार की लाइफ के ऊपर आपको याद हो विवेक ओबराय के ऊपर फिल्म बनी थी मोदी, जिसका बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हुआ था, लोग देखने तक नहीं गए थे। जी हाँ, और दोस्तों अक्षय कुमार ने सोचा कि मैं भी क्यों ना द कश्मीर फाइल्स की तरह अपनी फिल्म को प्रमोट करूं, और इसीलिए हिंदुत्व में डूबकर अक्षय कुमार ने योगी आदित्यनाथ को ये फिल्म दिखाई। गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिखाई दिए वो अपनी फिल्म को लॉन्च करते हुए, और जगह जगह उन्होंने अपनी फिल्म को प्रमोट किया, जिसका असर ये हुआ भक्ति का कि 2 जगह इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया, एक उत्तर प्रदेश में और एक और जगह है वहां पर। लेकिन दोस्तों अफसोस कि अक्षय कुमार अपनी डूबती हुई लंका बचा नहीं पाए। ये दूसरी फिल्म है दोस्तों अक्षय कुमार की जो बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर पिट गई है। जी ऐसे पहले बच्चे पांडे का बहुत बुरा हाल हुआ था दोस्तों। आपको बता दें उस वक्त द कश्मीर फाइल्स लगी थी और अंधभक्तों ने अक्षय कुमार की फिल्म में जाके उपद्रव मचा दिया था कि इसे उतारो, द कश्मीर फाइल्स चलेगी। और अब दोस्तों आखिरी लंका एक और बार योगी आदित्यनाथ और मोदी ने लगा दी है। मोदी सरकार की चरण वंदना करके दोस्तों अक्षय कुमार की लंका तो बुरी तरीके से लग गई। बेचारा निकला था फिल्म प्रमोट करने, लेकिन किसको पता था कि ये राजनीति करेगा और राजनीति का असर ये होगा कि खुद हिंदू भाई ये फिल्म देखने नहीं जाएंगे। दरअसल दोस्तों हमारे हिंदू भाई बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि देश में ऐसी नफरत सिर्फ राजनीति के लिए फैलाई जा रही है। अब दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जा रहा है। जी हाँ, आप समझिए हिंदू भाइयों ने फिल्म को बायकॉट ही कर दिया कि कौन जाएगा ऐसी फिल्म जिसमें दोस्तों आप समझिए इतिहास को ही गलत बताया गया है। खुद अक्षय कुमार कह रहा है कि इस किताब में गलत लिखा गया है, इनके बारे में गलत लिखा गया, पृथ्वीराज के बारे में और भी लिखना चाहिए था, कुछ चीजें जो नहीं लिखी गई। अब आप समझिए अगर अक्षय कुमार ने दोस्तों थोड़ी सी पढ़ाई कर ली होती और अगर उन्होंने किताब पढ़ ली होती दोस्तों, तो अक्षय कुमार को पता चलता कि 12वीं की किताब में पूरा का पूरा लेखा जोखा दिया है सम्राट पृथ्वीराज चौहान का। लेकिन अफसोस दोस्तों कि अक्षय कुमार की माँ कहती रही कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन अक्षय कुमार का मन नहीं लगता था। और इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जब पढ़ाई नहीं करो तो आधा ज्ञान होता है, और आधा ज्ञान अक्षय कुमार लेकर लोगों में झूठी अफवाहें फैला रहे थे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों अक्षय कुमार भी बीजेपी की राह पर ही है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों जानबूझकर फैलाई गई। जी हां दोस्तों, कानपुर में हिंसा। दरअसल मुसलमानों के जेल भरो आंदोलन से डर गई थी बीजेपी की सरकार। मैं आपको बता दोस्तों तोक़िर रज़ा समेत सभी ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान कर दिया था कि अब मुसलमान जेलें भरेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। दरअसल आपको बता दोस्तों पैगंबर साहब की बेदबी करने के बाद जो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जुमे यानी कि शुक्रवार के दिन दोस्तों जो यहाँ पर मुसलमानों ने द्रुपद शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की और सड़कों पर उतरे, जिसके बाद दोस्तों वहां पर जानबूझकर बताया जा रहा है बीजेपी ने पत्थरबाजी कराई ताकि जो मुस्लिम पक्ष जेल भरो आंदोलन करने वाला था वो इसे देखकर डर जाए और पीछे हट जाए। और कुछ ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है दोस्तों कि उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिन्होंने ये ऐलान किया था, और ऐसे लोगों को जेल में डाला जा रहा है दोस्तों जो उस दिन वहां पर कानपुर या वहां पर थे ही नहीं, आप समझिए लखनऊ में। और दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये फिलहाल बदले की राजनीति हो रही है, क्योंकि मुसलमानों के ऐलान से डर गई थी भारतीय जनता पार्टी। और दोस्तों असल में देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मुसलमान जब भी कोई मोर्चा करते हैं दोस्तों तो वो फेल कहाँ हो जाते हैं। दरअसल आपको याद हो दोस्तों कि मुस्लिम जब भी कोई ऐलान करते हैं और जब भी कहीं जुलूस वगैरह निकलता है, पत्थरबाजी होती है, तो उसके बाद दोस्तों मुसलमान जो है वो शांत बैठ जाते हैं।
क्योंकि दोस्तों उसके बाद योगी आदित्यनाथ हो या बाकी बीजेपी शासित राज्य वहां पर गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं उनको मुस्लिमों को डराने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर मुसलमान एकजुट होकर सड़कों पर रहे, आप समझिए जैसे किसान थे और सड़कों पर ही बैठा रहे और ये सरकार से सीधा सीधा ये सवाल करे कि अगर एक के ऊपर भी मुकदमा लगा झूठा या फिर ये मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो यहां से सड़कों पर से नहीं हटा जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि दोस्तों ऐसा ही एक आंदोलन आपको याद हो किसानों ने किया था और किसानों के साथ भी यही हो रहा था। किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे थे, जिसके बाद किसान बहुत चालाक निकले। किसानों ने साफ कहा कि सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, तीनों कानून वापस होंगे, तभी किसान सड़कों से हटेगा। और दोस्तों मुसलमान यहीं पर आकर फेल हो जाता है आंदोलन करने में, वो एकजुटता नहीं दिखाता है। दोस्तों जरा मोदी योगी ने कुछ करा कि मुस्लिम समाज जो है दोस्तों वो बेचारा डर जाता है। क्यों डर जाता है दोस्तों? क्योंकि आप समझिए इस वक्त इसलिए डर जाता है दोस्तों क्योंकि फिलहाल जो कानून में हो रहा है, जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इसमें मुस्लिम समुदाय की गलती नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है दोस्तों, एक परिवार होता है, बच्चे होते हैं घर में और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनका ध्यान रखना होता है। कई कई लोग ऐसा होता है दोस्तों परिवार में एक ही मर्द है, तो वो लोग बेचारे इसलिए भी डरते हैं कि फैमिली का कौन जिम्मेदारी लेगा। तो कहीं ना कहीं ये मोर्चा यहीं आकर फेल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा दोस्तों एक और बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में दोस्तों बीजेपी के कई नेता छोड़ेंगे पार्टी, होंगे आप में शामिल। दरअसल दोस्तों इन दिनों सेंध लगाने की फिराक में है अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें दोस्तों गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं और दोस्तों इलेक्शन आने से पहले ही जो यहाँ पर केजरीवाल खेला करना चाहते। दरअसल दोस्तों आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में कई बीजेपी के नेता बताया जा रहा है आपके संपर्क में आ गए हैं और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें अब हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्दी चुनाव भी होने वाला है। हालांकि पंजाब में और दिल्ली में 2 जगह आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है, लेकिन दोस्तों हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इस वक्त कांग्रेस अपना दम दिखा रही है। लेकिन चिंतन शिविर के बाद दोस्तों ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस गायब कहां हो गई। आप समझिए आज कांग्रेस की सड़कों पर जरूरत है, तो क्या दोस्तों कांग्रेस डर गई है? सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही है, सबसे बड़ा सवाल है। ईडी के नोटिस के बाद दोस्तों ये सब कुछ हो रहा है और जाहिर सी बात है दोस्तों कि राहुल गांधी हालांकि अब मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, क्योंकि वो विदेश गए हुए थे और विदेश का दौरा उनका अब खत्म हो चुका है। जी कल ही वो लौटे, जिसके बाद अब ये राजनीति तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी विदेश से लौट चुके हैं और लौटने के बाद राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि पूरी निडरता से हम लड़ेंगे, हमने एक पैसा भारत का नहीं कहा। राहुल गांधी ने कहा कि लोग प्रधानमंत्री डरते हैं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री से नहीं डरता, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती मोदी सरकार, एक नया पैसा मैंने अपने भारत देश का नहीं खाया। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी के इस बयान के बाद मोदी सरकार हक्का बक्का रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब उनको बड़ा झटका देंगे राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 8 तारीख के दिन सोनिया गांधी को बुलाया गया है और 13 तारीख के दिन राहुल गांधी को। ऐसे में राहुल गांधी दोस्तों ईडी के सामने जो यहाँ पर पेश होंगे। आपको बता दें कांग्रेस जो एकजुटता के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है, तो वहीं मोदी सरकार को झटके लग रहे हैं एक के बाद एक। सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से दोस्तों आप समझिए ये सारी की सारी कार्रवाई हो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और झटका। कानपुर के बाद दोस्तों अब बरेली में जो है यहाँ पर हो गया आगाज। दरअसल दोस्तों आपको बताया तोक़िर रज़ा समेत लोगों ने ऐलान कर दिया है कि अब बरेली में जो यहाँ पर जुलूस निकाला जाएगा और मोदी सरकार की दोस्तों मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बताया दोस्तों नुपुर जो है उसकी अभी तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसने पैगंबर साहब के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी की थी। दोस्तों किसी के धर्म और किसी के समाज पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन दोस्तों उठाने से पहले सोच लेना चाहिए कि उसका अंजाम क्या होगा, और नुपुर शर्मा ने यह सोचा नहीं। यही कारण दोस्तों जो नुपुर शर्मा के ऊपर अब कई सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर पैगंबर मोहम्मद साहब की बेइज्जती की। और दोस्तों अल्ट न्यूज के जो मोहम्मद जुबैर है उन्होंने इसका एक वीडियो भी साझा किया था, जिसमें दोस्तों नुपुर शर्मा बदतमीजी करती हुई नजर आ रही है और वाहियात चीजें बोलती हुई नजर आ रही है। इन जैसे लोग दोस्तों इंसान कहलाने के लायक नहीं है, जो दूसरे के धर्म पर उंगली उठाते हैं और अपने धर्म पर अगर कुछ बोल दो तो इनको मिर्ची लग जाती है। जाहिर सी बात है कि सबका धर्म ये सबके लिए दोस्तों मान्य रखता है, आप किसी के भी धर्म पर उंगली नहीं उठा सकते। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी दोस्तों इसको भी दबा दें ताकि